अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक कच्चे आलू से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसको खाने के बाद में गाइस आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। हमारा ये जो नाश्ता है ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर हमने अपने आलू को कद्दूकस करना है। तो आलू को हम यहाँ पर मोटे वाले जार से कद्दूकस करेंगे। जो आगे की बारीक वाली जार है उससे हमें नहीं करना है, मोटे वाले से करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप तुरंत नाश्ते को बना रहे हैं तो फिर आलू को पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रुककर बना रहे हैं तो फिर तुरंत ही आलू को पानी के अंदर डाल दीजिए, वरना आलू जो है वो तुरंत ही काला पड़ने लगता है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर पहले हम पानी डालेंगे, उसके बाद में कद्दूकस किया हुआ अपना आलू इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं गाइस एक आलू का मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि कम से कम यहाँ पर 3 से 4 लोग आराम से नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस मैं 4 से 5 जो है मूली के पत्ते ली हूँ। अभी आप लोगों को पता है कि ठंडियाँ आ गई हैं, तो मूली जो है एकदम फ्रेश ताजे ताजे से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस नाश्ते को एकदम पूरी तरीके से हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मूली का पत्ता डाल दिया है, हमारे पास था तो हमने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, एक शिमला मिर्च हमने बारीक कट करके डाल दिया है। यहाँ पर 2 हमने हरी मिर्च डाल दी है। हाफ चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ चम्मच यहाँ पर हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और यहाँ पर हाफ चम्मच हम यहाँ पर साबुत जीरा डाल देते हैं। इसमें हमें ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इनको पूरी तरीके से हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। और अब जो है यहाँ पर हमने 1 कप इसके अंदर चावल का आटा डाल दिया है। चावल का आटा डालने के बाद में गाइस मैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अब हमें यहाँ पर पानी इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जितना भी हमने चावल का आटा डाला है, तो हमारी जो सब्जियां हैं आप सबको पता है कि इन सारी सब्जियों के अंदर पानी का मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। तो अब इन्हीं सब्जियों के मॉइस्चर में हम अपने आटे को, जो हमने चावल का आटा डाला है, उसको अच्छे से सब्जियों के पानी में एब्जॉर्ब करेंगे और इनको बढ़िया से अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम नमक डालेंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां अपना पानी छोड़ेगी। तो इसलिए आपको जब भी इस नाश्ते को बनाना होगा तो फिर आपको इस तरीके से डो लगाना होगा, बिल्कुल आटे की तरह, आप देख सकते हैं। बाद में नमक पाने के बाद जब हम इसको सेट करने के लिए 10 से 5 मिनट तक छोड़ेंगे, तो फिर ये सब्जियां जब पानी छोड़ेगी तो फिर हमारा जो ये डो लगेगा वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो चलिए अब इनको हम ढक देते हैं और ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं आटे को सेट होने के लिए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चावल का जो आटा है वो काफी जो है नरम भी हो चुका है, फूल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर बाकी की कुछ चीजें डालूंगी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर गाइस हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा, क्योंकि हम इसको चावल के आटे से बना रहे हैं। तो चावल का आटा जो है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन जब हम इसके अंदर खाने वाला सोडा डाल देंगे तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल एकदम स्पंजी की तरह होगा। और यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ हम गाजर डाल देंगे। और गाजर डालने के बाद में अब सारी चीजों को मैं अच्छे से हाथों से मिक्स करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब डो लगाया था तो ये एकदम सख्त था, बिल्कुल आटे की तरह, जैसे हम रोटियां बनाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो कितना कम भी हो चुका है, क्योंकि सब्जियां सारी गल चुकी हैं और ये जो है ढीली भी थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि सब्जियों ने अपनी पानी छोड़ दी है। तो यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, पैन में हमारा मीडियम तेल गरम है। तो अब यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से हाथों में जो है हम अपने डो को लेंगे और थोड़ा सा हाथों से चपटा करेंगे और चपटा करके हम
इनमें तेल के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर कोई मुश्किल वाला शेप हमने नहीं दिया है, बिल्कुल हाथों से ही थोड़ा सा इनको चपटा करेंगे। जिस तरीके से हम चपली कबाब वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं शेप देने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तेल को अब गैस को मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर आपको इस नाश्ते को फ्राई करना है। नहीं तो क्या होगा, आंच को अगर आप फास्ट रखोगे तो ऊपर से तो आपका नाश्ता फटाफट आपको लगेगा कि हमारा जो नाश्ता है वो पक चुका है, लेकिन ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपकी सब्जियां जो है, आपके जो चावल के आटे हैं वो अच्छे से नहीं पकेंगे। तो इसलिए आपको इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना होगा। जब ये ऊपर से अच्छे से और अंदर से अच्छे से पक जाएं, ड्राई हो जाएं, तो फिर आप थोड़ा सा आंच को फास्ट कर दीजिए इसके ऊपर एक प्यारा सा कलर लाने के लिए। अब मैं इनको चला चलाकर अच्छे से जो है फ्राई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कलर भी इसका, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल हमने इनको हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार किया है। इसका टेस्ट जायका जो ऐसा है गाइस कि आपको समोसे कचौड़ी पकौड़ी का याद कभी नहीं दिलाएगा और बहुत ही बेहतरीन है। जब भी आपका खाने का दिल कहे कुछ बाहर का यूनिक टेस्टी नया, तो फिर आप इस नाश्ते को फटाफट बना लीजिए, या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख में भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये नाश्ता है एकदम क्रिस्पी हो चुका है गाइस। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे नाश्ते को अपने फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस जब तक मैं दोबारा अपने नाश्ते को बना रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें इस तरीके से नई और आसान रेसिपी देखने के लिए। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को अपने बनाकर तैयार कर लिया है और फटाफट हमारा जो नाश्ता है ये बिल्कुल बन चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल समय नहीं लग रहा है इस नाश्ते को पकने में गाइस, और ये खाने में तो इतना टेस्टी है, इतना जायकेदार है कि जब आप इसको बनाओगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं इस नाश्ते की तारीफ लफ्जों से नहीं कर सकती, आप जब बनाओगे तो खुद ब खुद आपको पता लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं सेव करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस नाश्ते को खाने के लिए गाइस हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर टमाटर केचप के साथ में इसको गार्निश कर रही हूँ। अगर आप इस नाश्ते को बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको ना किसी सब्जी की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी चटनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नाश्ते जो है वो बहुत ही चटपटे हैं। तो चलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख सकते हैं हमारे नाश्ते का कलर कितना प्यारा आया है और कितना क्रिस्पी हमारा नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।